और बात दिल्ली विधानसभा की करते हैं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। सभी दलों ने इस चुनावी लड़ाई को जीतने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आज जो है आम आदमी पार्टी की बारी है और आज आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादों का पिटारा खोलने वाली है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादों का पिटारा खुल गया है। दिल्ली के दंगल में फतह हासिल करने के लिए सियासी दलों ने वादों की झड़ी लगा दी है। जनता को रिझाने के लिए रोजाना एक से बढ़कर एक ऐलान किए जा रहे हैं। एक दूसरे के वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और अब बारी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की है। आपके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो भले ही अभी जारी ना हुआ हो, लेकिन वो राजधानीकरण जीतने के लिए चुनावी वादा करने से पीछे नहीं रही है। आपने महिला सम्मान योजना शुरू करने का वादा किया, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जो सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगी। पुजारियों और ग्रंथियों को भी सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि के तौर पर दिए जाएंगे। साल 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में उसका दबदबा रहा है। अपने पहले चुनाव में आपने 70 सीटों वाली विधानसभा में 28 सीटें हासिल की थी। इसके बाद 2015 में आपने 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी को 54.3% वोट शेयर मिला था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी का दबदबा जारी रहा और उसने 62 सीटों पर कब्जा किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट शेयर 53.6% था। ये तो रही आम आदमी पार्टी के वादों की बात, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने भी दिल्ली के सियासी रेस को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने तो 3 हिस्सों में अपना संकल्प पत्र जारी किया। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, वायदे पूरे नहीं हुए और महिला विरोधी सोच साफ नजर आती है। जहां एक और अपनी सांसद महिला को पिटवाते हैं मुख्यमंत्री के घर पे, तो दूसरी ओर महिला जो मुख्यमंत्री बनी उनका फोटो ही आम आदमी पार्टी के पोस्टरों से हट जाता है। जनता ने दोनों को देखा, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, और इस बार भी इन दोनों की मिली भगत देख रहे हैं। जैसे इन दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूटा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, लिहाजा अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सियासी दलों की ओर से दावों और वादों की बौछार हो रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं, लेकिन दिल्ली के दंगल में बाजी वही मारेगा जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम सियासी दलों ने वादों की झड़ी लगा दी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस किस राजनीतिक दल ने क्या क्या वादे किए हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी महिला के लिए क्या किया है, हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने हर महीने 2500 रुपए महिला को देने का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस ने देखिए हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। अब बुजुर्गों की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुफ्त इलाज कराएंगे, तो वहीं बीजेपी कह रही है बुजुर्गों के लिए 3000 तक का पेंशन दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस कह रही है वृद्धा पेंशन में इजाफा करेंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए क्या खास है, आम आदमी पार्टी ने कहा युवाओं को यानी छात्रों को फ्री बस का सफर होगा। 50,000 नौकरी और आर्थिक मदद छात्रों को बीजेपी देने का वादा कर रही है। अब कांग्रेस क्या दे रही, देखिए 8,500 रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा देखिए एलपीजी सिलेंडर गैस की बात करें, आप कह रही है 500 रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर में देगी, एलपीजी में देगी। बीजेपी भी कह रही है कि 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी यही वादा किया है कि 500 रुपए की सब्सिडी एलपीजी में मिलेगी। अब बिजली को लेकर खास क्या है,
आम आदमी पार्टी कह रही है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली रहेगी जारी। बीजेपी भी यही कह रही है, वही कांग्रेस कह रही है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, यानी आम आदमी पार्टी से 100 यूनिट ज्यादा। अब देखिए ऑटो चालक, यहां ऑटो चालक के लिए क्या है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 10 लाख का बीमा उनके लिए होगा, जबकि बीजेपी भी कह रही है कि 10 लाख का बीमा देंगे। कांग्रेस कोई वादा नहीं कर रही है, यानी वादों की ये लड़ी लगी हुई है और इन्हीं वादों के दम पे तमाम सियासी दल जो है वो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली का चुनावी रण जीतने वाले हैं। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी जंग की। तो दिल्ली के चुनावी जंग में जैसे जैसी तारीख नजदीक आ रही है वोटिंग की, सियासी पारा हाई होता जा रहा है, जुबानी जंग तेज हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते जा रहे हैं। अमित शाह ने जब दिल्ली के प्रचार की कमान थामी तो एक के बाद एक केजरीवाल एंड पार्टी पर जमकर हमला बोला। तो जवाब देने के लिए केजरीवाल भी सामने आए, लेकिन उनके सामने आते ही वही रटा रटाया शब्द सामने आ गया। क्या आरोप थे, क्या जवाब मिला, इस रिपोर्ट से जानते हैं। आठ को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बीजेपी की तैयारी और रणनीति भी उसी तरह की है। पीएम मोदी, गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों ने दिल्ली में विजय हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह नरेला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां चुनावी मंच से अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला करते हुए दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आए। शाह के निशाने पर केजरीवाल थे तो भला कूड़े का ढेर और सड़कों का खस्ता हाल वाला मुद्दा उठना ही था। लिहाजा आम आदमी पार्टी के मुखिया पर एक के बाद एक शब्द बाण छोड़ते हुए बोले कि विकास के दावे के साथ सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। आज पूरी दिल्ली को गंदे पानी से, जल भराव से जूझना पड़ता है, न उठाए हुए कूड़े से जूझना पड़ता है। राजधानी दिल्ली में साल दर साल सरकारें और पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन यमुना की साफ सफाई का मुद्दा आज भी बरकरार है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेर रही है। मुझे बताओ भाई, छठ पूजा करने जाते हो, यमुना जी में डुबकी लगा सकते हो क्या? इनकी बात सुन सुनकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीमार हो गए, धोखे में आकर डुबकी लगा दी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, केजरीवाल के विकास वाले दावे की जहां अमित शाह ने पोल खोल दी, वहीं शराब घोटाले केस में घिरे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, आम आदमी पार्टी का मतलब आमदनी वाली पार्टी है। दिल्ली के विकास से इस पार्टी का कोई वास्ता नहीं। केजरीवाल का मकसद सिर्फ दिल्ली को लूटना है। आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सियासत में इस बार पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा भी गर्माता नजर आ रहा है। पूर्वांचलियों के खिलाफ केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। हाल ये है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के फर्जी वोटर बनाने का आरोप लगाया, तब से बीजेपी केजरीवाल को पूर्वांचली विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। ये पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है। दिल्ली के हॉट सीट में शुमार नई दिल्ली सीट इस बार सुर्खियों में है। यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवेश वर्मा से है। दोनों एक दूसरे पर कभी फर्जी वोटर बनाने तो कभी पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। बहरहाल प्रवेश वर्मा ने इस बार केजरीवाल को वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है। दिल्ली का ये चुनाव एक अलग ही चुनाव है।
इसमें 1.5 महीने, चुनाव से 1.5 महीने पहले से खुलेआम पैसा बंटना चालू हो गया। 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, खुलेआम बांटे जा रहे हैं। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये लोग आपका वोट खरीदेंगे, बेचना मत। वो दिल्ली के लोगों का, नई दिल्ली विधानसभा, यहाँ के लोगों का